आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। प्राणियों के शरीर में होने वाली समस्त शारीरिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं अर्थात वॉलंटरी एक्शंस प्राणी की इच्छानुसार संपन्न होती है और इनके ऊपर अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का नियंत्रण होता है, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं स्वतः गठित होती है और ये मस्तिष्क के किसी अन्य भाग या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज मार्शल हॉल ने 1833 में की थी और बेस्टम टेलर जो है उनके अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वचालित, अनैच्छिक एवं अचेत प्रकार की होती है। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये ग्रे मैटर में उपस्थित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण होती है। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय केंद्र ब्रेन में भी होता है और इस प्रकार की जो प्रतिवर्त होते हैं, रिफ्लेक्सेज होते हैं, वो क्रेनियल रिफ्लेक्सेज कहलाते हैं। और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा भी होता है और इस प्रकार के जो रिफ्लेक्सेज होते हैं, प्रतिवर्त होते हैं, उनको स्पाइनल रिफ्लेक्सेज कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन श्रृंखलाबद्ध होते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किया जाता है और संवेदी अंगों से ये उद्दीपन संवेदी तंत्रिका द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संचारित होते हैं। तंत्रिका तंत्र से आवेग चालक तंत्रिका के द्वारा प्रभावी अंगों की तरफ संचरित होता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया को संपादित करने वाले अर्थात पूरा करने वाले सभी घटक मिलकर रिफ्लेक्स आर्च बनाते हैं, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं। और एक प्रतिवर्ती चाप में मुख्य जो घटक है वो निम्न होते हैं। सबसे पहले संवेदी अंग अर्थात सेंसरी ऑर्गन। संवेदी तंत्रिका का डेंड्राइट या संवेदी रचनाएं ग्राही का कार्य करती है। ये ग्राही शरीर के बाहरी अथवा आंतरिक वातावरण में होने वाले उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और वातावरणीय परिवर्तन के कारण संवेदी तंत्रिका के डेंड्राइट्स में ग्रेडेड पोटेंशियल या रिसेप्टर पोटेंशियल उत्पन्न होता है। सेकंड है संवेदी न्यूरॉन या एफेरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ग्राही अंगों से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है और इन तंत्रिकाओं के न्यूरोसाइटोन मेरुरज्जु की डोर्सल रूट में पाए जाते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट वो इंटरन्यूरॉन। ये मध्यवर्ती तंत्रिकाएं होती है जो मेरुरज्जु के ग्रे मैटर में पाई जाती है और ये संवेदी न्यूरॉन को चालक न्यूरॉन से जोड़ने का काम करती है। इनकी संख्या यह एक से अधिक हो सकती है। फोर्थ जो है कंपोनेंट वो है चालक न्यूरॉन अर्थात मोटर न्यूरॉन। ये तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में पाई जाती है, वेंट्रल रूट में पाई जाती हैं। इन तंत्रिकाओं के एक्सोन एकत्रित होकर नर्व फाइबर का निर्माण करते हैं और ये नर्व फाइबर जो कहाँ मिलेंगे हमको, ये मेरुरज्जु के वेंट्रल रूट में मिलते हैं। और उसके बाद में जो कंपोनेंट है वो है प्रभावी अंग या इफेक्टर ऑर्गन। प्रभावी अंग सामान्यतः पेशियां हो सकती है या ग्रंथियां होती है। यदि प्रभावी अंग कंकाली पेशियां होती है तो इन्हें सोमेटिक रिफ्लेक्स कहते हैं और यदि प्रभावी अंग चिकनी पेशियां या हृदय पेशियां या ग्रंथियां होती है तो इन्हें विसरल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, आंतरांगी प्रतिवर्त कहते हैं। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, प्रतिवर्तों के प्रकार। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है अनकंडीशन रिफ्लेक्स अर्थात अनुबंधित प्रतिवर्त और दूसरी है कंडीशन रिफ्लेक्सेस अर्थात प्रतिबंधित प्रतिवर्त। पहले चर्चा करते हैं अनुबंधित प्रतिवर्त अर्थात अनकंडीशनड रिफ्लेक्स के बारे में। ये सरल प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। ये प्राणियों में जन्म से ही उपस्थित होती है और स्वाभाविक प्रकार की होती है। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण भी होता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं स्थायी प्रकार की होती है तथा प्राणी में जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है
और इस प्रकार के प्रतिवर्तों में प्रतिवर्ती जो चाप है वो स्थिर होते हैं। प्राणियों में कई उदाहरण हैं इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं के, जैसे पलकों का टिमटिमाना, भोजन का निगलना, छींकना, खांसना, घुटने पर झटका लगना, बिल्ली में कानों का हिलना, हाथों को तेजी से समेटना, ग्रंथिल स्राव, आहार नाल में क्रमानुकुंचन क्रिया है, रक्त वाहिनियों के व्यास में परिवर्तन है, हृदय स्पंदन है, सांस लेना, ये पूरी की पूरी जो क्रियाएं हैं दीज आर कॉल्ड अनकंडीशन एक्शंस, और इनके द्वारा जो भी प्रतिवर्ती जो चाप बनेंगे, रिफ्लेक्स जो बनेंगे, वो अनुबंधित प्रतिवर्त कहलाएंगे। दूसरी जो क्रियाएं हैं वह प्रतिबंधित प्रतिवर्त या प्रतिबंधित क्रियाएं। प्रतिबंधित जो परिवर्त अर्थात कंडीशन जो रिफ्लेक्सेज हैं वो जन्मजात नहीं होती है और इनका पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण भी नहीं होता है। इस प्रकार के जो रिफ्लेक्सेज हैं वो अभ्यास द्वारा उपार्जित किए जाते हैं, अर्थात ये उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है और इस प्रकार के प्रतिवर्तों को प्रायोगिक तौर पर उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे इसमें आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि पावलोव ने कुत्तों में इस प्रकार की रिफ्लेक्स क्रियाओं को प्रायोगिक विधियों के द्वारा उत्पन्न किया था और पावलोव ने अपने प्रयोग को 3 प्रावस्थाओं में संपादित किया था। पहली जो प्रावस्था थी उसमें था कि कुत्तों में भोजन को दिखाने पे उनमें लार का श्रवण होता है। दूसरी जो अवस्था थी उसमें कुत्तों को भोजन के साथ साथ घंटी की आवाज़ सुनाई गई और पाया कि कुत्तों में लार का श्रवण होता है। और तीसरी जो अवस्था थी उसमें पाया कि केवल घंटी की आवाज़ से ही कुत्तों में लार का श्रवण हो जाता है और इस प्रकार से घंटी के द्वारा प्रतिबंधित प्रतिवर्त उत्पन्न हो जाते हैं। थैंक यू।